साथियों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है क्लास 10th के चैप्टर सांख्यिकी से। एक अच्छा सा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, एक बार पढ़ते हैं पहले सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक जिसे माध्यिका कहते हैं 28.5 तथा आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का मतलब होता है बारंबारताओं का योग, आवृत्तियों का योग मतलब बारंबारताओं का योग 60 है, तब x बराबर y बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x और y का मान हमें पता करना है, x और y का मान हमें बताना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल देख पा रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता, ये बारंबारताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5। तो यहाँ कोई ना कोई अंक दिया गया है, कोई ना कोई संख्या यहाँ पर लिखी हुई, लेकिन यहाँ पर हमें x दिया गया है और y दिया गया, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अंक होना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर भी संख्या दोनों स्थानों पर होनी चाहिए। तो यही दो संख्याएं हमें पता करनी है कि x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, y के स्थान पर कौन सा अंक होगा। चलिए अभी यहाँ पर पता करते हैं कि x और y का मान यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका है। तो जब भी माध्यिका की बात होती है, माध्यक की बात होती है, तो हमें वहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो माध्यिका में हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहाँ शॉर्टकट में लिख देंगे। तो इसको हम लिखते हैं CF से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता बनाते कैसे हैं, चलिए यहाँ से आप सीख जाएंगे, अच्छे से आप सीख जाएंगे कि संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो बारंबारता का पहला पद है, पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो यहाँ पर ये सारे पद लिखे हुए, तो हमें सिर्फ पहले पद पर ध्यान देना है। बारंबारता का जो पहला पद है ऊपर वाला सबसे, इसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। चलिए ये 5 है, यहाँ पर संचयी बारंबारता में ऊपर 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, जगह कैसे बनाएंगे, आगे वाले जो पद हमें लिखने हैं इसके बाद उनको कहाँ से लिखेंगे, चलिए यहाँ से समझते हैं। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता इन दोनों में हमें ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि इसके सामने ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो हमें इसके सामने ये 5 है, 5 को नहीं जोड़ना है, सामने के जस्ट नीचे वाले हमें पद को जोड़ना है। इस संचयी बारंबारता के साथ बारंबारता का जो सामने वाला पद है वो नहीं जोड़ना है, उसके नीचे वाला पद जोड़ना है। तो 5 के सामने ये 5 है, इस 5 को नहीं जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। 5 + x यहाँ पर कैसे हो गया, इस 5 के सामने ये 5 था, तो इसके सामने वाला अंक नहीं जोड़ेंगे, इसके नीचे वाला जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसके सामने ये x है, इस 5 + x के सामने ये वाला x है, तो x को हम इस वाली संख्या के साथ नहीं जोड़ेंगे, इसके नीचे वाला जो पद है। तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25 और प्लस ये x। अब इसके सामने ये है, इस सामने वाले को नहीं जोड़ेंगे, 15 को जोड़ेंगे, इस वाले भाग में इसको जोड़ेंगे, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, प्लस ये वाला x। इसके सामने ये है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इस नीचे वाले पद को जोड़ेंगे इस वाले भाग में। तो पहले 40 है प्लस x और ये y हमें जोड़ना है, तो प्लस y। अब इस 40 + x + y के सामने ये y है, तो y को नहीं जोड़ेंगे, y के नीचे वाला जो पद है, तो 40 + x + y में हम 5 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सामने वाला पद नहीं जोड़ना है, सामने वाले पद के नीचे वाला पद आगे हमें जोड़ते हुए चले जाना है। दोस्तों में क्या करना होता है, ये बारंबारता यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी बारंबारता यहाँ पर दी गई हुई, इनको हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिग्मा f, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा f। सिग्मा का मतलब कुल योग, कुल जोड़, f का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, तो बारंबारताओं का कुल योग। और इसको n से भी लिखते हैं, चाहे तो हम सिग्मा f भी लिख सकते हैं या फिर n भी लिखते हैं। तो सूत्र में n होता तो सिग्मा f या n दोनों का मतलब एक ही है। अब बराबर क्या लिखेंगे, अब इन सभी को हमें जोड़ना होता है, इन सभी को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर लास्ट में संचयी बारंबारता
कि लास्ट में जो कुछ भी आया है यहाँ पर इतना ही यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा जितना संचयी बारंबारता के लास्ट में हमें प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर पहले अंकों को जोड़ते हैं। 15 5 20 और 20 20 40, 40 5 45। तो यहाँ पर 45 है, उसके बाद x और y जोड़ना है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इतना यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर आएगा। चलिए ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब दोस्तों ऊपर यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक कितना 28.5, यहाँ पर माध्यक दिया गया है, मतलब ये माध्यिका का मान है, m का मान है। उसके बाद दिया गया था आवृत्तियों का योग, मतलब बारंबारताओं का योग, सिग्मा f का मान है, ये n का मान है। तो यहाँ पर सिग्मा f या n, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 60, यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं n बराबर कितना है, n बराबर हमें दिया गया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 60, यहाँ पर लिखेंगे 60। उसके बाद बराबर लगाएंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया। 45 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर के उस तरफ ये प्लस में है। तो ये 60 माइनस 45 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा। घटा देंगे 60 में 45, 15 बचेगा, 15 बराबर x प्लस वाई। ये दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, सूत्र पहले यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर समझने के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, यहाँ पर पहले हम सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र क्या होता है माध्यिका का, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है n/2 माइनस सी एफ और बटे में f इंटू एच, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आगे l होता है, तो m बराबर l प्लस, तो यहाँ पर m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर m क्या है माध्यक, माध्यिका का मान m यहाँ पर दिया गया हमें, ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बंटन का माध्यक, यानी माध्यक m का मान दिया गया है। उसके बाद n/2 हमें पता हो जाएगा, n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात है। n क्या है हमारा, n के स्थान पर हमने 60 रखा, n/2 n का आधा 30 हो जाएगा। उसके बाद ना तो हमें l का मान पता है, CF का मान नहीं पता है, f का मान यहाँ पर नहीं पता और h का मान नहीं पता है। 1 2 3 4 ये चारों मान हमें नहीं पता। ये मान कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे, तो ऊपर सवाल में दिया गया था कि बंटन का माध्यक 28.5 है। अब वर्ग अंतराल में देखेंगे 28.5 मतलब 28.5 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 के बीच में है, तो इसके बीच में 28 तो आएगा नहीं। उसके बाद दूसरा वर्ग अंतराल 10 और 20, तो इसके बीच में भी 28 नहीं आएगा। तीसरा वर्ग अंतराल 20 और 30, तो 20 और 30 के बीच में ही 28 आएगा, मतलब 28.5 आएगा। तो इसको क्या करते हैं, ये इतना यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे बंद कर लेते हैं। ऐसे आप बंद कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से समझने के लिए आप इसको बंद कर लेंगे। हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल देखा कि 28.5 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है, किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। 20 और 30 के बीच में 28 यानी 28.5 आएगा। तो इसको हमने पूरा यहाँ पर बंद कर लिया। लाइनों को यहाँ पर ये वाली लाइनें हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें सारे मान मिलने वाले हैं, यहीं से हमें सारे मान पता होंगे, यहीं से हम L, F, CF और H का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले H का मान निकाल लेते हैं। तो H का मान कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल, जिस वर्ग अंतराल को हमने बंद किया है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है, कैसे पता चलेगा। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे, 30 में घटा देंगे 20 को, 30 माइनस 20 कितना बचेगा 10, 10 का यहाँ पर डिफरेंस है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वर्ग अंतराल में सेम डिफरेंस मिलेगा, मतलब बड़ी सीमा में छोटी सीमा को घटाएंगे, मतलब उच्च सीमा में निम्न सीमा को आप घटा देंगे तो डिफरेंस जो मिलेगा वो एक जैसा ही मिलेगा। 10 में 0 घटाएंगे 10 मिलेगा, 20 में 10 10 मिलेगा, 30 में 20 10 मिलेगा, 40 में 30, कुल मिलाकर 10 ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा h। h का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 10। h क्या है वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल के बीच में डिफरेंस कितने का। उसके बाद साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी बारंबारताएं हैं। तो जिस बारंबारता को हमने बंद किया ये बारंबारता यहाँ पर लाख है, ये 20 यहाँ पर बंद है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको हम f लिखेंगे। ये f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो f का मान ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे संचयी बारंबारता में जिस पार्ट को हमने बंद किया, ये इतना पार्ट को हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है, इस पार्ट को हम, ये जो बंद है इसको हम CF नहीं मानेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम CF मानेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर 5 + x है, ये CF हो जाएगा, ये संचयी बारंबारता का मान हो जाएगा 5 + x। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमें अभी क्या नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर n/2 का मान प्राप्त हो गया, CF, H, F, L का मान, L नहीं अभी यहाँ पर हमने निकाला, L का मान। यहाँ पर वर्ग अंतराल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 20 से 30। यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है यहाँ पर इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, जो बड़ी वैल्यू है इसको हम कहते हैं उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा यहाँ पर है इसी को हम कहते हैं L। ये L का मान होता है, यानी लिमिटेड लिमिट, निम्न सीमा, ये L का मान होता है। उच्च सीमा से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये L का मान हो जाएगा। तो सारे मान अब हमें प्राप्त हो गए। अब हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पर सूत्र में रखेंगे और यहाँ पर आसानी से हल कर देंगे। चलिए m क्या है माध्यक, माध्यक का मान कितना है 28.5। तो यहाँ पर रख देते हैं 28.5, बराबर लगाएंगे L का मान कितना है 20, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 प्लस यहाँ पर n/2। दोस्तों n का मान कितना है ये लिखा हुआ है, n 60 दिया गया, यहाँ पर लिखा है आवृत्तियों का योग, बारंबारताओं का योग 60। तो 60 दिया गया, 60 का आधा n/2 है, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 60 को 2 से भाग देंगे 30, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे CF, संचयी बारंबारता का मान 5 + x दिया गया है, लेकिन ये माइनस लगा है तो ये माइनस और आगे इसके माइनस नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 5 यहाँ पर लिख देंगे और ये जो प्लस है ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस को ये माइनस कर देगा। तो 5 प्लस यहाँ पर 5 + x यहाँ पर था, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो ये जो प्लस आगे लगा हुआ है इसको ये माइनस कर देगा। बटे में क्या है, बटे में f है, f यहाँ पर f का मान कितना है, यहाँ पर 20 दिया गया है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। उसके बाद h गुणा लगाएंगे, h का मान यानी वर्ग अंतराल की माप, डिफरेंस कितने का था 10 का था, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। तो दोस्तों अब थोड़ा यहाँ पर हटाना पड़ेगा, इस पार्ट को यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो क्या यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, बराबर के इस तरफ ये 20 प्लस में है, माइनस नहीं लगा इसका मतलब प्लस में, इस 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 28.5। इसके बाद ये 20 इधर माइनस में हो जाएगा, -20 बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर 30 -5 -x और बटे में कितना है 20 और गुणा कितना है 10। ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब आगे हल कर देंगे। 28.5 में हमें 20 घटाना है, 28 में 20 घटाएंगे 8 बचेगा और 0.5 ये इतना बचेगा, बराबर लगाएंगे। 30 में घटाएंगे 5,
25 बचेगा माइनस का x। अब ऊपर 10 एक के 10 और 10 दूना 20, तो नीचे कितना हो जाएगा 2। एक बचा, एक से गुणा होगा, कोई फर्क ऊपर नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 2 इधर भाग में है, बराबर किस तरफ ये भाग में है, बराबर की इस तरफ भेजेंगे। 8.5 के पास ये 2 आएगा तो गुणा करेगा, तो 8.5 गुणा 2 बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर यहाँ पर क्या बचेगा, इधर बचेगा 25 माइनस x। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16, 1 17, 0.1 अंक बाद यहाँ पर लगा लेंगे, बराबर 25 माइनस x। दशमलव के बाद 0 है, मतलब ये पूरा यहाँ पर हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 17 बचेगा। इधर 25 माइनस x, x को इधर लाएंगे, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 17 को उधर ले जाएंगे, 25 माइनस ये 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। x बराबर 25 में 17 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है, x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आते हैं, हमने समीकरण 1 यहाँ पर माना हुआ था 15 बराबर x प्लस वाई, यहाँ पर y है, x का मान हमें प्राप्त है, y का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर बचा, यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 15 बराबर x प्लस वाई, ये है समीकरण 1। x के स्थान पर हमें 8 रख देना, ये यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसके स्थान पर हम 8 लिखेंगे। हमें y का मान चाहिए, y को वहीं पर रोकेंगे, 8 को इधर लाएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर की उस तरफ ये प्लस में यहाँ पर है, इधर क्या बचेगा y, पहले y लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, 15 में घटाएंगे 8, 7 बचेगा। तो x और y का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो चुका है। तो साथियों यहाँ पर कैसे हमने x और y का मान बड़ी ही आसानी से निकाल दिया, आप सभी को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।